जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त शिखर शर्मा आज आपके चैनल पर एक नई कविता लेकर आ रहा हूँ। कविता से पहले कुछ बातों पे आपको गौर करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये पेड़ किसने बनाया? दुनिया का पहला पेड़ कौन सा था? ये जो इतने सारे प्लैनेट्स हैं, ये किसने बनाए? हम लोग पृथ्वी पे ही क्यों रहते हैं भाई साहब? मार्स पे क्यों नहीं जा रहे हैं? और यहाँ पे ये पानी किसने बनाया? इतना सारा पानी कहाँ से आया? पीने के लिए अलग है, खारा पानी अलग है, ये सब कहाँ से आया भाई साहब? दुनिया का पहला जानवर कौन सा था? सबसे पहला पक्षी कौन सा था? इस प्रकृति को किसने बनाया? कभी इस पे क्वेश्चन हमने क्यों नहीं किया? हमने एक मूवी देखी 29 दिसंबर 2014 में और उसके बाद से हमने जिसने इस प्रकृति को बनाया उसके ऊपर लाखों क्वेश्चन कर दिए। भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? कहाँ पाए जाते हैं? जो लोग ये प्रश्न करते हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, उनसे मैं एक प्रश्न करता हूँ कि बुद्धि है तो दिखती क्यों नहीं? इसका मतलब पूरा जगत बुद्धिहीन है, बुद्धि है ही नहीं उसके पास। इसका मतलब पूरे जगत में किसी के पास बुद्धि ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि तो दिखती नहीं है। ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो दिखता नहीं है। ऐसे प्रश्न भगवानों पे उठाने वाली जो पिक्चरें बनी, उन्होंने हमारे भारत की संस्कृति को एकदम हिला दिया। ऐसी पिक्चरों ने संतों का अपमान किया है, भगवान का अपमान किया है, और हम इन पिक्चरों को देखने के लिए लाखों रुपए फूंक के आ गए। कभी सोचा नहीं, कभी भी नहीं सोचा। ऐसी माया ईश्वर रचा देता है और हम उसे ही नहीं मानते। भगवान का अर्थ क्या होता है? एक मनुष्य, एक सूक्ष्म शरीर, आधा शरीर माना गया है। जब वो दो भागों में मेल होता है तो भाग और दो भाग को जब मेल होगा तो वो भगवान बन जाता है, यानी हमारे माता पिता। कभी उनसे ऐसा प्रश्न क्यों नहीं किया? उस फिल्म में एक बड़ी विचित्र बात थी जिसको हम आजकल का यूथ रियलिटी मानता है, मैं नहीं मानता। उसमें दिखाया गया कि एलियन आए थे। आज तक कहीं मुझे एलियन आता नहीं दिखा, उसमें तो दिखाया गया। क्यों हमारी आस्था के साथ खेला गया और हमने उनको खेलने दिया? ऐसी पिक्चरें बनती हैं जो हमारे देश की संस्कृति को तो बिगाड़ती हैं, बल्कि सुरक्षा बल, हमारे देश की पुलिस, मतलब कि जो 24/7 हमारे लिए काम करती है ना, उन पिक्चरों की वजह से हमने उन पर भी विश्वास करना नहीं करते, मतलब खो ही दिया है। कृपया करके भारत की संस्कृति को बचाए रखें। इसी के साथ एक कविता लेकर आया हूँ कि ईश्वर तेरी माया का ये कितना सुंदर खेल हुआ, क्योंकि हम सबको ईश्वर ने ही बनाया है, भगवान ने ही बनाया है। और आज हम नहीं, मतलब हमारे जैसे कुछ नौजवान भगवान को ही नहीं मानते। उनका प्रश्न है भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? तो इस कविता के माध्यम से आप समझिएगा कि भगवान कहाँ हैं, क्यों नहीं दिखते। समझ सकेंगे तो समझिएगा कि ईश्वर तेरी माया का ये कितना सुंदर खेल हुआ, जब आए काले मेघा तो पानी मिट्टी का मेल हुआ। अरुणोदय की लालिमा में नभचर का नभ मंडल में खेल हुआ, अभ्युदय की सुंदर रोशनी में झरनों का नदियों से मेल हुआ। हे ईश्वर तेरी माया का यह कितना सुंदर खेल हुआ। चढ़ता दिन आया तेज सूर्य में, ढलती शाम शशि को शीतलता प्रदान कराया है। सुचारू रूप से प्रकृति को चलाने का यह बीड़ा तूने अपने सर उठाया है। तू पर्वत में, तू पत्थर में, तू मंदिर में, तू मजार की चद्दर में, तू परब्रह्म हर मन के अंतर में। हर विपदा में तूने जगत को अनेक बार विनाश से बचाया है। तेरी शक्तियों का प्रमाण हमने ओम पर्वत की ध्वनियों में पाया है। फिर क्यों भटकाए जाने पर पाखंडी मनुष्य ने तेरी आस्था को ढोंग बताया है? फिर क्यों भटकाए जाने पर पाखंडी मनुष्य ने तेरे ऊपर करने वाले लोगों की आस्था को ढोंग बताया है? जिस मनुष्य ने तेरे ऊपर चढ़ने वाले दूध को व्यर्थ बताया है, फिर क्यों न रोजाना घर से फेंके जाने वाले अनाज पर उसने सवाल उठाया है। हे ईश्वर तूने अपनी माया का यह कैसा खेल रचाया है। ऐसे लोग, और इनसे भी कुछ अलग हटके लोग होते हैं, वो तो एकदम ही अलग होते हैं। उनका जब काम बनता है तब भगवान को याद करते हैं। उनके लिए सिर्फ 4 लाइनें करता हूँ कि वो ऐसे तो बहुत भगवान है नहीं ये वो, और काम बन गया तो भाई साहब उन्हीं के पीछे। ऐसे लोग के लिए 4 लाइनें कहता हूँ कि बड़ी बगावत करते हो उससे उसकी पहचान की।
कि बड़ी बगावत करते हो उससे उसकी पहचान की, उतार देते हो लहरों में कश्ती अपने नाम की। पार लग गई तो मेहनत मेरी, डूब गई तो खुदा ये तूने क्या किया। इसी से नीयत पता चलती है तुम्हारे ईमान की। धन्यवाद। अगर कविता अच्छी लगे तो आगे ज़रूर बढ़ाइएगा और हमारे भारत की संस्कृति को खोने मत दीजिए, क्योंकि हमारे देश के नौजवानों पे हमारा भारत टिका है। तब तक लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए और हमारे प्रधानमंत्री जी का साथ दीजिए और देश को साफ सुथरा बनाए रखिए। धन्यवाद।